तो यहाँ पहाड़ है ना ये, हाँ। पहाड़ है, ऊपर से सिद्धों की भूमि है पहाड़ों में, और ऊपर से ऑक्सीजन का जो स्तर है उसका लेवल हाई है। नीचे अच्छा। जाओगे आपको शांति मिलेगी, नीचे ज़्यादातर जैसे मैदानों में जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, है ना। जी तो जी। यहाँ पर ये समाधि स्थल है, सोहम स्वामी की बहन का पवित्र समाधि स्थल। आज हम एक ऐसे आश्रम के बारे में जानने जा रहे हैं जो भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपिल सिंह की, जिनको पायलट बाबा नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म बिहार के सासाराम में 15 जुलाई 1938 में हुआ था। इन्होंने 1962 में भारत और चीन तथा 1965 और 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भी हिस्सा लिया था। उन्नीस के युद्ध के दौरान इनके विमान ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण इनका रेडियो संपर्क टूट गया। परंतु इसी दौरान इनके आध्यात्मिक गुरु हरि बाबा ने इन्हें कॉकपिट में दर्शन दिए तथा विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के निर्देश भी दिए। इस घटना के 10 साल बाद इन्होंने 33 वर्ष की आयु में भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट होने का निर्णय लिया। भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने हिमालय में जाकर कई वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद ये जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी बने। ने 100 से अधिक बार समाधियां भी लगाई, जिनमें भू समाधि तथा एयर टाइट ग्लास समाधि प्रसिद्ध है। इनको लोगों द्वारा पायलट बाबा नाम दिया गया। इनके पायलट बाबा से देश तथा विदेशों में कई आश्रम हैं, जिनमें सासाराम, हरिद्वार, उत्तरकाशी, जापान, नेपाल तथा आज जहां हम गए हैं ये तल्ला गेठिया में है, जो कि नैनीताल में है। इस आश्रम में अनेक प्रकार की मूर्तियां हैं जो काफ़ी सुंदर है। नैनीताल के आश्रम में काफ़ी शांति है। यहाँ पर आने वाले अनेक भक्त यहाँ पर शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ का माहौल काफ़ी एकांत है। 86 वर्ष की आयु में 20 अगस्त सन 2024 में इनकी मृत्यु एक लंबी बीमारी के कारण हुई। पायलट बाबा आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ लेखन का कार्य भी करते थे, जिनमें कैलाश मानसरोवर, ज्ञान के मोती, हिमालय कह रहा है आदि ऐसी पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं।
इसी बीच मेरी मुलाकात एक बाबा जी से हुई, जिन्होंने मेरे को इस आश्रम के बारे में कुछ इस प्रकार बताया। प्रणाम, ओम नमो नारायण सबको। जी बाबा जी, आप यहाँ कितने समय से हैं यहाँ पे? मुझे हो गए 6 महीने हो गए। पहले मैं गुरुजी के किसी और आश्रम में था। अच्छा अच्छा। इनका आश्रम एक उत्तरकाशी में है, जी जी एक आश्रम सासाराम बिहार में है, जी एक दिल्ली में है विकासपुरी में, जी जी और एक ये नैनीताल में। जी। तो आप कितने समय से इनके साथ जुड़े हो? बचपन से ही है या फिर? ना, मुझे 4.5 साल हो गए। अच्छा अच्छा। इससे पहले क्या हुआ, व्यावसायिक जीवन में थे या फिर? हाँ, संसारिक जीवन में था मैं। थे आप? अच्छा अच्छा। तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे वातावरण ऐसा है, आप साधना कर सकते हैं। जी। प्रकृति के बीच में आश्रम है, और गुरुजी हमारे पायल बाबा जी साक्षात मतलब योगी थे। योगी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप नाम के पीछे ही योगी लिख लो। जी जी। योगी का मतलब ऐसे कार्य करना, ठीक है, योगी की तरह ही समाधियाँ लगाना और जी। दुनिया को अचंभित कर देना। जी जी। तो उन्होंने कई चमत्कार किए हैं समाधि के थ्रू, कैसे कैसे ये सर्वाइव किए हैं समाधि में, कैसे कैसे रहे हैं, उसका विख्यान हिमालय कह रहा है, एक बुक है इनकी लिखी हुई। इनकी लिखी हुई ना? इनकी, हाँ, हिमालय कह रहा है। आपको यूट्यूब पे भी शायद मिल जाएगा। जी जी। महायोगी पायलट बाबा जी के नाम से लिखिएगा, हिमालय कह रहा है। उसमें सारी कहानियाँ, इनकी जीवनी, सब कुछ आपको यूट्यूब पे बता देंगे। वहाँ पे यूट्यूब पे ये वीडियोस पड़ी हैं। और जो भी जितने भी इनके मंदिर हैं या आश्रम है, उनके नाम पायलट बाबा नाम किस हाँ, किस पायलट प्रकार बाबा पड़ा? के पहले पायलट थे ना ये। अच्छा, पायलट होने थे, के। सेना में पायलट थे, परमवीर चक्र भी मिला हुआ है इनको। जी जी। और बाकी डीपली नॉलेज तो आपको किताब पढ़ के या यूट्यूब पे पायलट बाबा लिख के जी ये जी। सारी जीवनी आ जाएगी। जी जी जी। तो बाबा जी, आपको क्या यहाँ पर ध्यान वगैरह आप भी करते हैं या फिर अभी शुरू कर रखा है? देखिए, ध्यान तो प्रतिपल घटित हो रहा है। हाँ जी, वो तो है, वो तो है। चलते खाते पीते बस आपने ध्यान देना है, अभी मैं ये कर रहा हूँ। जी। ऐसा ना हो खाना खाते वक्त आप उधर को जाओ, उधर जाते वक्त खाना खाओ। हाँ, हर एक हाँ, चीज़ पे हाँ। कॉन्सेंट्रेट, ध्यान, जी यही जी है ध्यान। जी। तो यहाँ पर जो वातावरण है काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ, जैसे कोई भी आता है ना। हाँ, तो यहाँ पहाड़ है ना ये। हाँ पहाड़ है, ऊपर से सिद्धों की भूमि है पहाड़ों में, और ऊपर से ऑक्सीजन का जो स्तर है उसका लेवल हाई है। अब नीचे अच्छा। जाओगे आपको शांति मिलेगी नीचे ज़्यादातर, जैसे मैदानों में जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है ना। जी, तो जी, यहाँ जी। पे प्रकृति का सानिध्य में रह के आदमी शांति को महसूस कर सकता है और प्राप्त भी कर सकता है अगर ध्यान लगाए तो। जी जी। वैसे यहाँ का माहौल अच्छा है, अगर कोई यहाँ पर क्या कहते हैं, इस तरीके से सुविधाएं भी है, अगर कोई यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहता हाँ, है? फिलहाल तो आपको अंदर अपने सिस्टम बना रखा है, अंदर से पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट से। अंदर खाना बनाने वाले, ऑफिस को संभालने वाले सब हैं, क्योंकि बड़ा आश्रम है। जी, तो जी। उनसे पूछना पड़ेगा। इसके लिए मैं नहीं कह सकता कुछ। मतलब अंदर से पूछना वैसे पड़ेगा, मैनेजमेंट है। रहते हैं मैनेजमेंट में यहाँ, अगर यहाँ बुकिंग वगैरह होती है या वैसे? हाँ हाँ, उनसे पहले पूछ के कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जी, तो जी। वो आपको अंदर पहले बताना पड़ेगा। जी जी जी। उसको प्री बुकिंग जिसको बोलते हैं, प्री हाँ, बुकिंग। प्री बुकिंग। हाँ, तो वो करके आपको फिर आना पड़ेगा। जी जी जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ के पॉजिटिविटी के बारे में? आप हाँ अगर कोई आना चाहे तो उसे जी जी, बिल्कुल किस बिल्कुल। तरीके से? ये तो रहा आश्रम। जी। अब हम थोड़ा इधर को कैमरा घुमाएंगे और चलेंगे, आपको दिखाता हूँ कुछ। जी। आइए। अगर आप जा सकते हैं ना, तो यहाँ से एक रास्ता है, वो देखिए, वो दिख रहे हैं ना अच्छा, ये वाली? बिल्डिंग, हाँ, पुरानी हाँ। मंदिर के जैसी वो। जी जी। वहाँ पे एक धूना है, वहाँ पे समाधियाँ लगाई थी गुरुजी ने। हाँ, बाद हाँ। में ये जमीन ली, जी उसके बाद इधर आश्रम बनाया। वहाँ पे वो शक्तिशाली जगह है, वहाँ पे थोड़ी और ज़्यादा है। वहाँ पे सप्त ऋषियों की स्टैचू कहते हैं, मूर्तियाँ हैं। जी जी। और वहाँ पे एक बाघ बाबा थे, बस मतलब कई 100 साल, शायद 200 साल के पहले वो वहाँ पे रहते थे। तो उन्होंने भी वहाँ पे साधना की, वो भी बहुत तकड़े सिद्ध थे, सिद्धियाँ थी उनके पास, तांत्रिक सिद्धियाँ। और गुरुजी का भी धूना वहाँ पे भी साधना की थी गुरुजी ने। अच्छा, जिसको जो आएगा यहाँ पर उसे मतलब उस वाले स्थान पर कम ही पता होता है ना, जो भी आता है 200 यहाँ। मीटर की दूरी पे है, बस नीचे से उतरें, जी, जाएं और देखें। उधर तो बिल्कुल ही शांत एरिया है, क्योंकि रोड से हट के है, हाँ, हाँ, और उधर थोड़ा जंगल टाइप का है, हाँ। रास्ता जाता है साफ। ये वाला स्ट्रक्चर भी काफी हाँ, टाइम होगा ना मैं बनाया? यही बोल रहा हूँ, वहाँ पे माता काली की बहुत अच्छी मूर्ति है, जी, बहुत ही जी। बढ़िया है। जी। वहाँ जाइए, सप्तऋषि हैं उधर, और वहाँ जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। जी। तो बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत धन्यवाद। ओम नमो। अभी हम जा रहे हैं पायलट बाबा का
जो एक और मंदिर है यहीं पे पास पे, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी पुराना है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर वगैरह है, यहाँ पर जो चीज़ें बनी है आप देख पाओगे। यहाँ पर एक समाधि भी है, ऐसा बाबा जी ने बोला। यहाँ पर ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस ऑफ स्पिरिट नोन नो कॉम्प्लिकेशन, बाबा जी विथ हिज स्पिरिचुअल मास्टर हरि बाबा जी। तो बाबा जी के जो स्पिरिचुअल मास्टर थे हरि बाबा जी, उनके बारे में। यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे जैसे कि बताया गया था सप्त ऋषि हैं, तो सप्त ऋषि की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर हैं, सप्त ऋषियों की मूर्तियाँ। एक मूर्ति शायद खंडित हो गई है, इसके साथ यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति थोड़ी खंडित भी हो रखी है मूर्तियाँ यहाँ पे। यहाँ अगर आप पायलट बाबा मंदिर में आ रहे हो तो इस वाले स्थान पर ज़रूर आओ, थोड़ा सा नीचे है वहाँ से। तो यहाँ पर जैसे कि महादेव की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर ये समाधि स्थल है, सोहम स्वामी की बहन का पवित्र समाधि स्थल जी, इस स्थान पे। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम अधूरा रह गया लग रहा है। लगी हुई ये है जिनकी बहन की वहाँ पर शायद समाधि थी। ये है सोहम स्वामी की फोटो। अगर कुल मिला के देखें तो यहाँ का वातावरण और शांति काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, इस स्थान पे। अगर आप ऊपर के स्थान पर आते हो तो यहाँ पर भी ज़रूर आना, आपको यहाँ पर शांति का अच्छा खासा अनुभव होगा। जैसे एक मेरे सामने जो एक मंदिर है वो मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है। जैसे वाला देखो सामने वाला, ये वाला सामने वाला, ये वाला मंदिर काफ़ी पुराना है। देखो जैसे कुछ इस साइड भी दिख रहे हैं। तो मुझे तो यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा खासा लगा। और यहाँ पर इनके बारे में लिखा गया है। काफ़ी टाइम से मैंने यहाँ पर आने के लिए सोचा था, एक बार आने का मौका मिला।